नमस्कार दोस्तों, ये है तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली। और तिरुचिरापल्ली का जीओसी वर्कशॉप के आसपास पोनमलाई पट्टी, और पोनमलाई पट्टी के पास है एम के कोटई पास है मिलिट्री कॉलोनी के थोड़ा आगे चलकर तंजावुर रोड के आसपास यह स्थान है। दोस्तों, यह है अनाथाश्रम। दोस्तों, हम यहाँ पर हर वर्ष तो नहीं आते। हमारे मित्र हैं मुकेश बैरवा जी टोंक से, उनके बच्चे का जन्मदिन वो इसी अंदाज में मनाते हैं। बहुत खूब विचार, बहुत नेक विचार, अम्बेडकरवादी विचार होने के नाते सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, और वो हर वर्ष अपने बच्चे का बर्थडे अनाथाश्रम में मनाते हैं। अनाथाश्रम में रह रहे मासूम बच्चों को खाना खिलाते हैं। खाना हर वर्ष की भांति वो बाहर से उनके हिसाब से ही मंगवाते हैं, क्योंकि घर पर बनाकर नहीं दे सकते। दोस्तों, उनको पहले से ही सूचना देनी पड़ती है अनाथाश्रम में कि हम फला तारीख को सुबह या शाम को खाना हम अरेंज करके आपको देंगे, और हमारे बच्चे का जन्मदिन हम यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी वहाँ पर गए, और जाने के बाद यानी 5 सितंबर को इसका जन्मदिन था। दोस्तों, वहाँ पर गए, खाना मंगवाया, खाना तैयार हो चुका था, और उस बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट किया। केक काटा। केक सभी मासूम बच्चे बिन माँ बाप के बच्चों को सुपुर्द कर दिया। केक उन्होंने सुबह खाया, क्योंकि शाम को उनको मीठा नहीं दिया जाता। उनके हिसाब से खाना बनता है। स्वास्थ्य का, शिक्षा का बहुत से ध्यान रखा जाता है। तमिलनाडु सरकार हो या कोई एक ट्रस्ट हो या कोई फंड, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सभी को मेरा बहुत बहुत सैल्यूट है। मासूम से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी माँ बाप की शक्ल नहीं देखी होगी, शायद, या देखी होगी तो कुछ मजबूरियों की वजह से, कुछ कारणों की वजह से यहाँ पर छोड़ गए होंगे। ये जो महिलाएं हैं, इनकी देखरेख करती हैं, यही इनकी माता पिता हैं, यही इनका संसार है, यही इनकी दुनिया है। छोटे छोटे बच्चे स्वागत कर रहे हैं उस बच्चे का जिसका आज बर्थडे है। तालियों की गड़गड़ाहट से पता लगाया जा सकता है कि ये बच्चे कितने खुश हैं। दोस्तों, कैसे आप सोच सकते हैं कि अगर किसी बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ जाए और इस दर्द भरी दुनिया में वो अकेला पड़ जाए, तो उसके लिए आखिर यही एक सहारा है, अनाथाश्रम। लेकिन सरकारें कहाँ तक इस मुकाम पर पहुँची है, कहाँ तक नहीं, ये एक हमारा विषय नहीं है। लेकिन दयालु और जो सामाजिक आदमी हैं, जो चाहते हैं कि समाज के निचले से निचले तबके को भी 2 समय का खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने के लिए एक घर मिल जाए, तो मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि अगर आप चाहते हैं इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की सहायता करना, तो आप इस स्लाइड पर हमारा नंबर दिया है, इस नंबर पर आप 1 रुपया दान कर सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया। 1 रुपये दान करके इस देश में लाखों करोड़ों आदमी हैं। जो भी पैसा आएगा, वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी जाएगी, पैसा इस आश्रम में पहुंचा दिया जाएगा। हम चाहते हैं कि इनकी मदद हो, इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य में हर तरह से, कपड़ा, इनको खाना, इनका स्वास्थ्य, इनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके। दोस्तों,
सरकार का पैसा आता है या नहीं, लोगों का पैसा आना चाहिए। हम चाहते हैं कि इन्हीं सब बच्चों को हमारी सहायता पहुँचे और इनको समय पर सारी मूलभूत आवश्यकताएं मिलती रहे। कितने खुश हैं हम, वहाँ पर गए और हमने खाना खिलाया, हम भी खुश थे, ये भी खुश थे। दोस्तों, इनको उम्मीद थी एक ऐसी कि इनको कुछ, इनका भविष्य चमक जाए। अभी इनको बोध नहीं है, इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि इस देश में हमारा क्या होगा, हमारा फ्यूचर क्या है, सरकारें हमारे लिए क्या करेंगी, यहाँ से बड़े होकर हम कहाँ जाएंगे। ये सब ज्ञान दोस्तों इनको नहीं है। लेकिन आगे का भविष्य जहाँ ये रह रहे हैं, ये ट्रस्ट के जो प्रशासन है वो ये डिसाइड कर देते हैं कि इनको आगे चलकर कैसी ज़िंदगी जीनी है। इनको जॉब लगा देते हैं, पढ़ाई के लिए आगे भी मदद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को, हम गए थे तब 35 बच्चे थे, हो सकता है आने वाले समय में इनकी संख्या बढ़ जाए या घट जाए, कोई इनको एडॉप्ट कर ले, गोद ले ले, बहुत ही बेहतरीन है। या फिर इनको उच्च स्तर के दूसरी जगह पर भेज दिया जाए, सरकार इनको सहायता करे और बेहतर से बेहतर सुविधा इनको मिल जाए और यहाँ पर संख्या घट जाए। लेकिन ऐसी संस्थाएं देश में होना बहुत ज़रूरी है। लाखों हजारों बच्चे बेघर सड़कों पर घूमते हैं, भीख मांगते रहते हैं, उनके माँ बाप उनकी कोई कदर नहीं करते। कदर तो क्या, जब दोस्तों कुछ होगा तो कदर करेंगे। गरीबी में जूझकर इंसान क्या नहीं कर सकता, भूखे पेट इंसान क्या नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी हेल्पिंग वीडियो। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये था कि देश के लोगों को इस समझ लगे, पता चले कि देश में एक ऐसा तबका है जो अनाथ आश्रमों में रहने को मजबूर है। वृद्धाश्रमों में अनेक वृद्ध लोग रहते हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं रहती हैं, बुज़ुर्ग आदमी रहते हैं, उनको भी समाज सहायता पहुंचाते हैं। उसी प्रकार इस अनाथ आश्रम में भी सहायता पहुंचनी चाहिए। आपका 1 रुपया इन तक पहुंचेगा तो इनके जीवन में खुशहाली आएगी और कुछ जीने में आसान होगी। ये हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ गए थे, थान सिंह, इधर विष्णु जी है, मुकेश जी जो इधर बैठे हैं, उन्हीं के बच्चे का ये जन्मदिन था, इधर दिनेश जी हैं। हम सभी गए थे खाना खिलाने के लिए और ये हर वर्ष इसी तरह जन्मदिन मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। हो सकता है हम भी हमारे बच्चे का जन्मदिन इसी तरह सेलिब्रेट करें। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि आप मदद करेंगे और इस अनाथाश्रम में आपका पैसा ज़रूर पहुंचेगा। सिर्फ 1 रुपये की दान करने की बात है। अगर आप कर सकते हैं तो कोई बात नहीं कर सकते आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं।